हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के सामने ए टाइगर इन द जू फर्स्ट फ्लाइट का जो पोएम है, पोएम नंबर 3 उसको लेकर के प्रेजेंट हूँ। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं ये जो पोएम है। इस पोएम में जो पोएट है वो कंपेयर करता है एक टाइगर जो जंगल में रहता है और एक टाइगर जो चिड़ियाघर में रहता है। दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों की जो लाइफ है वो किस प्रकार व्यतीत होती है। और यहाँ पे जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि जो एक टाइगर है, जो चिड़ियाघर का जो टाइगर है, वो उसको लाख सुख सुविधा देने के बावजूद भी वो खुश नहीं होता है और उसे बंधक बना के रखना मीन्स उसे बंधन में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वास्तव में बच्चों, किसी भी जीव जंतु को हमें बंधक बना के नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी की गुलामी या दास्ता पसंद नहीं करते हैं, हम हमेशा फ्रीडम लाइक करते हैं, उसी प्रकार कोई भी पशु पक्षी बंधन में नहीं रहना चाहता है। सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं और उनकी स्वतंत्रता ही इस पृथ्वी की सबसे बड़ी खुशी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है कि एक टाइगर जो चिड़ियाघर में रहता है उसकी और एक जो टाइगर जंगल में रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग देखते हैं दिस पोएम कंट्रास्ट कंपेयर। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रास्ट मीन्स कंपेयर, मीन्स तुलना की गई है। दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and see which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speaks about the tiger in the jungle. It means ये जो पोएम है वो कंट्रास्ट मीन्स कंपेयर, यहाँ पे देख सकते हैं दिस पोएम, ये जो पोएम है वो कंपेयर करती है कि एक टाइगर इन द जू, एक जो बाघ है, जो चिड़ियाघर में एक बाघ है, विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक बाघ जो अपने नेचुरल मीन्स अपने स्वाभाविक निवास स्थान जो कि जंगल होता है उसमें रहता है। उन दोनों में तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। आइए हम लोग देखते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है वो जू से जंगल की तरफ मूव होती है और फिर दोबारा बैक टू द जू, और फिर दोबारा वापस जू की तरफ आती है। तो आप इस पोएम को पढ़िए। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। तो आप इस पोएम को शांत होकर के पढ़िए और बताइए, सेम इस बताइए, कहिए कि विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू के ऊपर कहा गया है और कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जंगल के ऊपर है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास near the water hole where plump deer pass. It means he means यहाँ पे जो पोएट है वो टाइगर को पर्सनिफाइड कर दे रहा है, मानवीकरण कर दे रहा है। यहाँ पे ही जो शब्द आया है ये टाइगर के लिए है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड मीन्स होता है क्लियर, लवली भी होता है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिप मीन्स होता है धारियाँ। विविड मीन्स सुंदर यहाँ पे होगा, वैसे स्पष्ट होता है, क्लियर। एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इट मीन्स जो बाघ है वो आप कह सकते हैं उसकी जो चाल है, ही स्टॉक्स मीन्स होता है छिप कर चलना या अकड़ कर चलना। इन हिज विविड स्ट्रिप्स मीन्स अपने खूबसूरत धारियों के साथ या स्पष्ट धारियों के साथ, अपने शरीर पर धारियों के साथ
वो चलता है, अकड़न के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब कुछ कदम अपने जो पिंजड़े में वो जो रहता है, उस पिंजड़े के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ता है, चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जिसके पाँव गद्दीदार हैं, वेलवेट मखमल की तरह, जिसके पंजे जो है वो मखमल की तरह बहुत ही गद्दीदार हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और जो गुस्से से भरा हुआ है, जो जिसके अंदर गुस्सा है वो, लेकिन उसका जो गुस्सा है वो शांत है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स होता है फैट, प्लम्प मीन्स होता है फैट, एंड वाटर होल मीन्स होता है वाटर सोर्स, एंड स्लाइडिंग मीन्स होता है बच्चों धीरे धीरे चलना, एंड लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठना। अब देखिए यहाँ पे जो पोएट है दूसरे इस स्टैंजा में कह रहा है कि जो बाघ है, ही मीन्स टाइगर को, शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठे रहना चाहिए। कहाँ बैठे रहना चाहिए? इन शैडो, शैडो मीन्स आप जानते हैं छाया में, जो अंधेरे में। अब यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि जो बाघ है उसे अंधेरे में, शैडो में, उसे घात लगा करके, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठा रहना चाहिए। कहाँ पे? जंगल में। स्लाइडिंग मीन्स धीरे धीरे चलना चाहिए। थ्रो द लॉन्ग घास, लॉन्ग ग्रास, ग्रास मीन्स घास, लंबी लंबी जहाँ पे घासें हैं जंगल में, वहाँ पे उसे बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, और जहाँ पे वाटर सोर्स हैं, जहाँ पे पानी के स्रोत हैं, वहाँ पे उसे धीरे धीरे चलना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से हो करके मोटा तगड़ा हिरन गुजरता है, वहाँ पे पानी के स्रोत के पास उसे, पानी के स्रोत के पास हिरन पानी पीने के लिए आएगा, तो टाइगर को वहाँ होना चाहिए जहाँ पे मोटा तगड़ा हिरन पानी पीने के लिए आता, और शेर धीरे धीरे लंबी लंबी घासें जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे वो घात लगाकर बैठा होता और वहाँ पे धीरे धीरे चलता, तो और अच्छी बात होती। आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। He should be snarling around houses at jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the villages, terrorizing the village, terrorizing the village. It means he should be snarling. Snarling means होता है गुर्राते हुए। It means he should be snarling around houses. Means उसे घरों की जो एट द जंगल से, जो घर जंगल के किनारे हैं, एज मीन्स किनारे, छोर पर, जंगल के आसपास जो घर हैं, वहाँ पे उसे स्नॉलिंग मीन्स गुर्राते हुए उसे चलना चाहिए। एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, एंड टेराजिंग द ब्लेसेस। टेराजिंग मीन्स होता है आतंकित कर देना या डरा देना, भयभीत कर देना। इट मीन्स बेरिंग मीन्स यहाँ पे होगा बच्चों शोइंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ, एंड हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स आप जानते हैं पंजे, जो अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए और पंजों से लोगों को, गांव वालों को, ग्रामीण वालों को डराते हुए, लोगों को जो भयभीत कर देता है, आतंकित कर देता है। इट मीन्स शेर को गुर्राते हुए जंगल के जो आस-पास जो घर हैं, एंड पर छोर, एंड मीन्स यहाँ पे एज, एज मीन्स एंड मीन्स किनारे, जो जंगल के किनारे जो घर हैं वहाँ पे उसे अपने पंजों से, अपने कह सकते हैं सफ़ेद दांतों से उसे ग्रामीण लोगों को डरा देना चाहिए। एंड बट यहाँ पे देख सकते हैं डराना चाहिए, यहाँ पे होगा बच्चों। इट नेक्स्ट लाइन देखिए, बट हिज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह
ही मीन्स टाइगर के लिए आपको मैंने बताया, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग्स द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो लाइनें हैं टाइगर इन द जू के ऊपर है। लेकिन बट मीन्स लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल मीन्स लेकिन जो ये टाइगर है वह एक मजबूत कॉन्क्रीट सेल मीन्स होता है स्मॉल रूम, एक मजबूत कह सकते हैं छोटी कोठरी में उसे लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है वो सलाखों के पीछे मीन्स वह पिंजरों के पीछे कैद है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि इसकी जो शक्तियाँ हैं वो पिंजरे में सलाखों के पीछे कैद है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो स्टॉकिंग मीन्स मैंने आपको बताया अकड़न में धीरे धीरे चलना, और यहाँ पे देख सकते हैं जो बाघ है वो धीरे धीरे चलता है, पिंजरे में धीरे धीरे चलता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जो विजिटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए वो पिंजरे में धीरे धीरे चलता है, उसकी इधर से उधर ऐसे मूव करता है, और जो भी दर्शक हैं उनको इग्नोर करता है। और जो टाइगर है वो फोर्स है, बहुत ही विवश है वो, क्योंकि कैद है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो सब सलाखों के पीछे है। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब रात हो जाती है तो टाइगर यहाँ पे सुनता है, ही मीन्स टाइगर, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो टाइगर है वो आखिरी लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय आखिरी आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई जो वहाँ पे कार चलती हैं, उन कारों की आवाज़ सुनता है। जो कार गश्त पे, जो पुलिस फोर्स अपने कार में गश्त लगाते हुए चलते हैं, उनकी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, एंड स्टेयर्स मीन्स होता है सी, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इट मीन्स वह देखता है अपनी चमकीले चमकदार आँखों से वह देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसकी तरफ देखता है? आसमान की तरफ देखता है। चमकदार, ब्रिलियंट मीन्स चमकदार, स्टार्स मीन्स तारों की तरफ देखता है, चमकदार तारों की तरफ, आसमान की तरफ देखता है। और जो उसकी आँखें हैं वो बहुत ही चमकदार हैं, वो देखता है घूर करके। स्टेयर्स मीन्स घूर के भी देखना, और देखता है, घूर के देखता है पेट्रोलिंग कार को, जो आखिरी लास्ट वॉइस एट नाइट, जो रात में आखिरी आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर पोएम, इसमें जो एक टाइगर है उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब पोएट ने किया है। किस प्रकार टाइगर की ज़िंदगी, एक उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इच्छाओं को लोगों ने कैद करके रखा है। तो केवल टाइगर ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी को जो भी लोग कैद किए रहते हैं पेट के रूप में, तो जहाँ तक मेरा मानना है उन सभी को चाहे जितना लोग खिलाए पिलाएं, वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, और वो कोसते हैं कि काश मुझे भी फ्रीडम मिल जाए, काश मैं भी आज़ाद हो जाऊं इस बंधन से। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।